प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के ज्ञान सागर से संबंधित अंतिम पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ एक बहुत उत्कृष्ट व्यंग्य है। उन्होंने अपने इस लेखनी के माध्यम से, अपने इस पाठ के माध्यम से, इस शीर्षक के माध्यम से मनुष्य में व्याप्त ईर्ष्या की भावना से क्या क्या समस्याएं होती हैं और किस तरह से ईर्ष्या की भावना रखने वाले का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसके बारे में चर्चा किया है। वे लिखते हैं कि मेरे घर के दाहिने तरफ एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी, मृदु मतलब मधुर, भाषणी मतलब बोलने वाली, तो मधुर बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। अब देखिए, अपने घर के पास के ही वकील के बारे में इन्होंने कहानी लिखा है। तो ये बताते हैं कि सब कुछ वहाँ अच्छा है, हर तरह से सुख सुविधा है, फिर भी कुछ न कुछ समस्या ज़रूर है। क्या समस्या है, नीचे पैराग्राफ में आप देखेंगे कि मगर वे सुखी नहीं हैं। आखिर क्यों? उनके भीतर कौन सा दाह, दाह मतलब जलन, कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। कौन जानता है? लेखक। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि, विभव मतलब ऐश्वर्य, धन धान्य, दौलत, सुख सुविधा की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। यानी वकील साहब को ये लगता है कि आखिर उनकी वृद्धि ऐसे कैसी हो रही है, हमसे या हमारे बराबर गाड़ी, हमारे बराबर धन, हमारे तरह से उनका रहना खाना कैसे हो रहा है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। यानी जो उनके पास सुख सुविधा अभी तक है उतने से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि वे अपने बगल के, अपने आस पड़ोस में रहने वाले वकील साहब की सुख सुविधा को भी अपना मानना चाहते हैं कि नहीं, वो ऐसा मेरा होता। है इनके पास बहुत कुछ है, खुद सुख सुविधा में है, आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है। उसके बाद भी उनके मन में ये है कि काश जो उनकी वृद्धि हुई है वह भी वृद्धि मेरी ही होती, यानी उनका ना होता, मेरा होता। अब ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। क्या वरदान है? यानी जो ईर्ष्या है वह एक वरदान के रूप में है। यानी क्या वरदान है? वरदान यहाँ पर एक व्यंग है, ध्यान दीजिएगा। ये वास्तव में वरदान नहीं है, यह देखा जाए तो अभिशाप है, लेकिन यहाँ दिनकर जी ने इसको व्यंग में वरदान लिखा है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। अब देखिए क्या बात आ गई कि ईर्ष्या का वरदान ऐसा है कि जब मनुष्य के हृदय में आ जाएगी ईर्ष्या की भावना, तो क्या होगा कि वह उसके पास जो वस्तु रखी है, जो उसके पास सुख सुविधाएं हैं, उनसे उसको जो लाभ मिल रहा है उस लाभ की चिंता नहीं करेगा, बल्कि दूसरों के पास
सुख सुविधा कैसे हो गई, वह सुख सुविधा मेरी ही होनी चाहिए, उसकी नहीं होनी चाहिए। इस बात में वह चिंतित होने लगता है। कौन? जिसके मन में ईर्ष्या होती है वह व्यक्ति। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश मतलब डंक मारना। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। यानी उस मनुष्य के पास क्या है, उसके पास कितनी सुख सुविधा है, इस बात पर वह चिंता नहीं करता है, या इस बात से वह उसे खुशी नहीं मिलती है, बल्कि दूसरों के पास वह अच्छा चीज़ क्यों है, इस बात से उसे कष्ट होता है। लेकिन दिनकर साहब लिखते हैं कि मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आदत से लाचार होकर वह उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। यानी जब उसकी आदत रहेगी ईर्ष्या जलन वाली, तो उसे यह वेदना यानी कष्ट यह भोगना ही पड़ता है। भाई कष्ट भोगे भी क्यों ना, क्योंकि जो लाभ की चीज़ें उसके पास है उससे वह लाभ ले ही नहीं रहा है। दूसरों के पास आखिर क्यों है, इससे वह जल रहा है, दंश में आ रहा है, कष्ट में आ रहा है, दुख में आ रहा है, तो वेदना तो भोगनी ही पड़ेगी। अब आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। लिखा है कि एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों की हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। अब देखिए, ईर्ष्या जब होती है तो मनुष्य के अंदर क्या क्या बातें आती हैं कि यदि ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि उसको जो उपवन मिला, उपवन मतलब कि यहाँ केवल उपवन से मतलब नहीं है, सुख सुविधा ऐश्वर्य इत्यादि से है। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो अपनी उपवन को, अपने सुख सुविधा को कम मानता है और हमेशा इस चिंता में पड़ा रहता है, इस दुख में पड़ा रहता है कि इससे अधिक सुख क्यों नहीं मिल गया। यानी जितना मिला उससे संतुष्ट नहीं, बल्कि उससे अधिक की कामना। तो अब लेखक कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा दोष है कि यह इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो जीवन है, जो उसका चरित्र है, वह और भी भयंकर हो जाता है, क्योंकि वह अपने अभाव पर, यानी जो उसके पास नहीं है, उस पर दिन रात सोचने लगता है। यानी दूसरे के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, यह सोचता है, यह विचार करता है। तो जो है उससे लाभ नहीं लेता है, बल्कि जो नहीं है उस पर सोचता रहता है। तो ठीक है, आपके पास नहीं है, आप सोचिए, ज़रूर सोचिए, सोचने का अधिकार है, लेकिन वह चीज़ अगर दूसरे के पास है तो उस पर आप क्यों विचार कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ कार्य करिए कि आपकी भी उन्नति हो। अब देखिए, दो बातें हैं, आपकी भी उन्नति हो और आपकी ही उन्नति हो, दोनों में अंतर बात है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि आपकी ही उन्नति हो, यानी इसका अर्थ क्या निकलता है कि और किसी को उन्नति ना हो, और आपकी भी उन्नति हो तो इसका अर्थ क्या निकला कि अन्य लोगों की भी उन्नति हो और आपकी भी उन्नति हो। तो दूसरा अगर उन्नति कर रहा है, इससे हमें क्या लेना देना, इस पर हमें क्यों सोचना है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कार्य करें, कुछ इस तरह का मेहनत करें, कुछ इस तरह का परिश्रम करें कि हमारी भी उन्नति और अधिक हो। तो वही लिखते हैं लेखक कि जो व्यक्ति अपने अभाव पर, अपने कमियों पर दिन रात सोचता रहता है, तो वह यही सोचते सोचते
जो विकास की प्रक्रिया है वह भूल जाता है और विनाश की प्रक्रिया में लग जाता है। तो जब दिन भर यह सोचेंगे उसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है, तो यह जब सोचेंगे तो कुछ कार्य तो कर नहीं पाएंगे, बस सोचेंगे कि उसके पास क्यों है। तो जब कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कि जो है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इससे व्यक्ति का विनाश होने लगता है, और विनाश केवल एक नहीं, कई तरह का विनाश हो जाता है। उसका आर्थिक विनाश होने लगता है, उसका शारीरिक विनाश होने लगता है, और उसका चारित्रिक विनाश भी होने लगता है। और जब ये विनाश, इस तरह का विनाश हो गया, तो सामाजिक विनाश भी हो जाता है। और वैसा व्यक्ति जो कि विनाश में लग जाता है, वह उद्यम यानी परिश्रम करना छोड़ देता है और दूसरों को हानि पहुंचाने का कार्य शुरू कर देता है। यानी समझता है कि हम, जो उसके पास धन है, दूसरे के पास धन है, वह धन मेरे पास आए, तो वह क्यों मेरे पास आए? मेहनत करके नहीं, वह चाहे जो उसके लिए कदम उठाना पड़े, वह उसके पास धन नहीं रहने का सोचता है कि या उसके पास धन नहीं रहना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए वह गलत कदम भी उठाना शुरू कर देता है, और यही उसके विनाश का कारण बन जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। इसे अंडरलाइन कर लेंगे। यह प्रश्न बड़ा पूछता है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। इस बात को अपने शब्दों में लिखिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी जब मन में ईर्ष्या की भावना आएगी तो जिसके प्रति ईर्ष्या है उसके प्रति आप निंदा भी करेंगे, यानी उसकी आप निंदा जरूर करेंगे। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास ही मैं बिठा दिया जाऊंगा। लेकिन यह वास्तव में भूल है, ऐसा होता नहीं है। फिर भी वह यही सोचता है कि जिससे वह ईर्ष्या करता है उसकी वह खुलकर निंदा भी करता है। इसीलिए कहा गया है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। यानी जो ईर्ष्या करेगा वह निंदक भी होगा, वह जिससे ईर्ष्या करेगा उससे जलेगा भी, उससे उसकी निंदा भी करेगा, उसकी बुराई भी करेगा। और बुराई क्यों करेगा? क्योंकि उसे लगता है कि यदि हम बुराई करते रहेंगे तो वह अगला व्यक्ति समाज की नज़रों से या सुनने वाले लोगों की नज़रों से गिर जाएगा, और जब वो उस नज़रों से गिर जाएगा तो उसकी जगह पर मैं आ जाऊंगा और मेरी प्रशंसा होने लग जाएगी। बल्कि ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह भूल है। तो हमें किसी के निंदा में, किसी की ईर्ष्या में न लग करके और अपने विकास की बात सोचनी चाहिए, अपने उत्थान की बात सोचनी चाहिए। हम किसी को नष्ट करके, किसी का बुराई करके, किसी की निंदा करके और किसी से ईर्ष्या करके अपना विकास हम कभी नहीं कर सकते। हमें अपने विकास के लिए परिश्रम करना होगा, उद्यम करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक लिखते हैं कि मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। वही बात जो मैंने ऊपर कहा कि यह एक भूल है। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। यानी आप दूसरों को गिराएंगे तो यह आवश्यक नहीं कि आप आगे बढ़ जाएंगे, गिराने के साथ साथ आप भी गिरेंगे। जब व्यक्ति किसी को गड्ढे में धकेलता है तो उसका भी एक कदम गड्ढे की तरफ ही जा रहा होता है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। यानी केवल निंदा करके वह गिरेगा नहीं, उसकी आप लाख शिकायत करते रहें, वह कभी गिर नहीं सकता। उस निंदा से वह कभी उसका बुरा नहीं हो सकता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। यानी हम किसी की निंदा करें तो इससे नहीं कि वह निंदा किए जाने वाला व्यक्ति
का विनाश होगा, नहीं, उससे हमारा अपना स्वयं विनाश होगा। यानी हमारे सद्गुणों का, हमारे गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। यानी घूम फिर के बात वही आ रही है कि यदि हम दूसरों के निंदा में अपना मन लगाएंगे तो हमारे अवगुणों का नाश होगा, लेकिन जब हम अपने विकास की बात सोचेंगे, अपने उत्थान की बात सोचेंगे, तो उसके लिए हमें अपना चरित्र को स्वच्छ बनाए रखना होगा और अपने गुणों में वृद्धि करनी होगी, अपने मेहनत में वृद्धि करनी होगी। आगे है अगले पैराग्राफ में कि ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। देखिए, बहुत ध्यान देने की यह पैराग्राफ है कि ईर्ष्या का काम जलाना है। यानी ईर्ष्या से व्यक्ति जलता, उसके मन में जलन की भावना होती है। जैसे माचिस की तिल्ली आप देखे हैं ना, तो माचिस को जब रगड़ते हैं हम तिल्ली को उसके, तो वह पहले स्वयं जलती है तब दूसरों को जलाती है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति पहले स्वयं जलता है फिर दूसरों को जलाता है। तो इसमें दूसरा नहीं जलता है, जबकि जिसके मन में ईर्ष्या है वह जरूर जलता है। आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं। साकार मूर्ति मतलब कि उनके में ईर्ष्या और द्वेष की भावना ही भरी रहती है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। यानी जो शिकायत में संलग्न होता है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो द्वेष में लगा रहता है, जलन की भावना से युक्त होता है, वो हमेशा यही सोचता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे हम किसी की बुराई शुरू करें। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। ग्रामोफोन यानी समझते होंगे आप लोग, जैसे आप लोग ये माइक वगैरह देखते हैं ना, तो शुरुआत में उसको ग्रामोफोन ही कहा जाता था। वैसे इसका अर्थ नीचे दिया भी है। ग्रामोफोन का अर्थ रिकॉर्ड प्लेयर, यानी कि मन में रिकॉर्डेड वो चीज़ होता है, और जैसे ही शिकायत सुनने वाला व्यक्ति आ जाता है तो अपने आप वो शिकायत शुरू हो जाती है। वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ही नहीं हो। यानी वो बात ऐसे करते हैं जैसे उन्हें लगता है कि और कोई उनका उद्देश्य नहीं है, वो सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। मगर ज़रा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यानी लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति हमेशा निंदा में, बुराई में लगा रहता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसका समय तो अधिकांश दूसरों की बुराई में जा रहा है, दूसरों की निंदा में जा रहा है, दूसरों की कमियां निकालने में जा रहा है। जबकि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वह अपनी कमियों को निकाले, दूसरों की कमियों को नहीं। दूसरों तो दूसरा सही होगा, जबकि आप अपनी कमी निकालेंगे तो आप स्वयं सही होंगे। अब आगे लिखते हैं कवि, लेखक, कि यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। यानी वह अपना जो समय लगाए निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में, तो उस समय को अपने आप को देते तो शायद उनका किसी न किसी क्षेत्र में विकास ही होता। चिंता को लोग चीता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। यानी जो दूसरों के सुख से या दूसरों के किसी भी बात से चिंतित रहता है, वह समझिए अपना ज़िंदगी भी खराब कर लेता है, क्योंकि वह अपने विकास की बात सोच ही नहीं पाता, वह सदैव दूसरों की बात सोचता है।
किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर है। अब देखिए क्या बात कहते हैं लेखक जी कि ईर्ष्या जो है वो चिंता से भी बदतर है ना, चिंता से भी बढ़ करके है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को एक कुंठित बना डालती है। मौलिक नहीं, जो मूल गुण हैं उनको कुंठित बनाते हैं, यानी कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, जो उसके गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। यानी जब हम ईर्ष्या करते हैं तो इससे ज़्यादा श्रेयस्कर है कि हम मृत्यु को ही गले लगा लें, क्योंकि मृत्यु से कम हमारे गुण जो है कुंठित नहीं बनेंगे। अब आगे देखिए कि चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। यानी जो व्यक्ति चिंतित होता है तो समाज उसको दया की निगाहों से देखता है, उस पर कृपा करता है। जैसे आप किसी बात में चिंता में पड़ जाए, किसी कष्ट में हो जाए, तो जरूर माता पिता या आपके दोस्त मित्र, आपके भाई बहन जरूर पूछ देंगे आखिर क्या बात है, क्यों इतने चिंतित हो। लेकिन जब जलन की बात करेंगे तो वहाँ न कोई पूछेगा, बल्कि सब लोग दूरी बना लेंगे। आगे लिखा है कि किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। अब देखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को क्या बनाया गया, जहर की चलती फिरती गठरी, यानी वह गठरी है जहर वाली, जो कि वायु को प्रदूषित कर देती है, यानी वायु को जहरीली बनाती चलती है। यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा पूरे समाज को गंदा कर देता है। आगे है कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। यानी केवल वह चरित्र का ही दोष नहीं होता है ईर्ष्या से, बल्कि उसका आनंद भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह आनंद भी नहीं ले पाता है, उसके आनंद भी खत्म हो जाते हैं। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने था, मध्यम मतलब कि हल्का, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने ही योग्य नहीं हो। मतलब कवि लेखक का यही कहना है कि जब मनुष्य के मन में या हृदय में ईर्ष्या की भावना आ जाती है तो उसे किसी भी चीज़ों में, प्राकृतिक चीज़ों में आनंद नहीं मिलता। वह उसे न पक्षियों की चहचहाहट से अच्छा लगता है, न सुंदर बाग बगीचे अच्छे लगते हैं, न उसे प्रकृति का कोई भी सौंदर्य अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह हमेशा ईर्ष्या में जलता रहता है। वह हमेशा ईर्ष्या की भावना को पनपाए रखता है, उसको प्रज्वलित किए रहता है। तो इससे उसे कोई भी सौंदर्य से मतलब नहीं होता। वह केवल ईर्ष्या, मन में ईर्ष्या की जो भावना उत्पन्न हो जाती है तो वह उस ईर्ष्या के कारण स्वयं ही जलता फिरता रहता है, स्वयं ही जलता भुनता रहता है। इसलिए प्रकृति के सौंदर्य से कोई मतलब उसको होता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज का जो भी पैराग्राफ है अगले वीडियो में उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।